हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपनी नई कहानी के साथ। तो मेरी कहानी एक ऐसे दो भाइयों की है जिनमें बचपन में तो बहुत प्रेम रहता है, पर जब वो बड़े होते हैं और उनकी शादी होती है तो दोनों के बीच जो प्रेम होता है वो ईर्ष्या और द्वेष में बदल जाता है। बात उन दिनों की है जब छोटे वाले भाई की लड़की की जब शादी होती है, जो सबसे छोटी होती है, तो उसमें वो उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। वो अपनी जब हर एक लड़की की शादी करता है तो अपने घर में जो उसका घर, खेत, खलिहान, बगीचे जितने भी होते हैं, वो एक एक लड़की की शादी में उन सबको वो बेचता जाता है। तो लास्ट लड़की के समय उसके पास कुछ नहीं रहता, सिर्फ उसके घर की 2 कोठरियाँ रहती हैं। तो उसको वो जाता है और एक दिन अपने बड़े भाई के पास जाता है जो कि घर में पूजा कर रहे थे। वो जाता है और बोलता है कि भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास हो तो आप दे सकते हैं। तो वो बोलता है हमारे पास ही कहाँ है। तो बोलता है कि अब तो कुछ नहीं रह गया, अब तो सिर्फ मेरे पास नाम के लिए एक कोठरी रह गई है, अब उसी को बेचना है। कहता है तो बड़ा भाई और बड़ी भावज बोलती है कि हम एक साहूकार को जानते हैं, तो उससे पैसे लेके हम देंगे, क्योंकि पैसे तो हमारे पास भी नहीं। दूसरे दिन जब जब दूसरा दिन आता है तो गांव के जमींदार जो होते हैं और जो गांव का मुखिया होता है वो घर पे आता है। पहले बड़े भाई की बड़ी तारीफ करता है कि बड़े भाई ने साहूकार से पैसे दिला के अपने छोटे भाई की मदद की। लेकिन जब वसीयतनामा लिखी जाती है तो उसमें वो मुखिया बोलते हैं कि हाँ भाई बताइए, कैसे पैसे कौन दे रहा है या कौन ले रहा है। तो बड़े भाई वो बोलते हैं कि पहले माधव का, कि देने वाले माधव हैं, और अपने पिता का नाम बताता है और ज़मीन देना, और पैसे कौन दे रहा है तो वो अपना नाम लेता है कि केदारनाथ। तो छोटा भाई जो होता है उसकी आंखें डबडबा आती हैं और वो अपने भाई और जो उसकी भाभी होती है वो कपटपूर्ण व्यवहार वो जान जाता है। और इस कारण जो बड़ा भाई होता है वो अपने छोटे भाई की तरफ नज़र नहीं मिला सकता है। जो मुखिया और मतलब ज़मींदार होते हैं वो भी बहुत निंदा करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, राम राम राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यही चीज़ें उसकी माँ को पता चलती हैं तो माँ के जो सूखी आंखें होती हैं तो वो रोने लगती है और आकाश की तरफ आंखें उठा के बोलती है कि क्या ऐसे ही पुत्र मेरी कोख में देना था। और वो उन दिनों को याद करती है कि जब यही दोनों पुत्र मेरे छोटे थे तो कैसे मेरी गोद में बैठ के एक साथ खाना खाते थे, एक साथ स्कूल जाते थे। अगर एक को कोई चिढ़ाने के लिए कहता कि मैं एक को ले जा रहा हूँ तो दूसरा ज़मीन पे लौट जाता और रोने लगता कि मेरे भाई को क्यों लेके जा रहे हो। और आज उन्हीं भाइयों में इतना द्वेष और इतनी ईर्ष्या क्यों, यही सोच के वो रोने लगती है और अथाह रोती है। बात यहाँ पे जब दोनों की औरतें आती हैं तो दोनों ही बहुत सरल स्वभाव की रहती हैं, लेकिन दोनों की औरतें उनकी माँ पसंद नहीं करती है। यहीं से तनाव होता है। सो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बाय बाय।